हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी के इस चैनल पे, जहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको आज बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2022 के डीबी और फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। कौन से पोस्ट के लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स की प्रक्रिया से गुजरना होगा और डीबी में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी होगी। जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट जो है वो आने वाला है, बहुत जल्दी ही आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके ऊपर कट ऑफ जो है बहुत चीज़ें बात की जा रही हैं। अगले मैं कुछ दिनों में फिर मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनल जो हमने एनालिसिस किया है और बाकी चीज़ें जो देखी हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, इस पे मैं आपको बताऊंगा। आज हम लोग डीवी के बारे में बात करेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आपको मिल रहा है 50% इंस्टेंट डिस्काउंट, साथ ही आपको प्यारे विद्यार्थियों एक्सटेंशन मिल रहा है 1 साल का 4373 में। आपको केवल इतनी प्राइस में आपको एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी आप कर सकते हैं, सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, यानी सीजीएल एसएससी की सभी तैयारियां जो आप यहाँ पे बहुत ही कम जो फीस में आप कर सकते हैं। पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करके इस यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं बच्चे। यहाँ पे लिखा है इन द व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ मिशन मोड एंड। देखो अब क्या है, गवर्नमेंट ने इस बार, अभी इससे पहले जो है एसएससी यानी कमीशन जो है वो करती थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन अब जो है यहाँ पे लिखा गया है यूजर डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा उस वो डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार करने वाला है। तो यानी कि प्यारे विद्यार्थियों आपका पहले क्या होगा, पहले आप पोस्ट प्रेफरेंस जब भर देंगे उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको मिल जाएगा। डिपार्टमेंट मिलने के बाद आपका डीवी कराया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होगी क्या क्या आपको लेके जाना होगा, आपके पास क्या रहना ज़रूरी है। मैट्रिकुलेशन लेवल का सर्टिफिकेट यानी कि 10th एजुकेशनल सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए आपके। अगर आप 10th 12th और अगर ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए जो कि सीजीएल के लिए हैं तो आपको होना ही चाहिए। तो ग्रेजुएशन का पूरा आपको जो है वो एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एग्जामिनेशन के टाइम आपने जो भरा था, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी भरा था, ठीक है, कुछ एडिशनल जो जो उन्होंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी थी, तो वो सभी आपको यहाँ पे लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम का। अगर आप कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, तो भी आपको लेके जाना। जैसे आप ईडब्ल्यूएस के भी अगर हैं तो आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का चाहिए। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, एक्स सर्विसमैन के लिए आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए जो कि डिफेंस आपको मिला हो अपने आपके डिपार्टमेंट से, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप आर्म फोर्स से हैं तो अंडरटेकिंग। अब आपको क्या करना है, एक फॉर्म है एनेक्चर है 9, उसको भर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब ऐसे ही अगर आपने कोई नाम चेंज कराया है, मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है, फिर उसके बाद आपने चेंज कराया डॉक्यूमेंट के नाम को, तो वो आपको नाम लेके जाना है, आधार कार्ड का वो आपको लेके जाना है। इन केस ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन, फोटोग्राफ ऑफ हस्बैंड पासपोर्ट शोइंग नेम्स द स्पाउस एंड अटेंड द मैरिज ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्ट्रेशन मैरिज। अगर आप जो है वुमेन है मैरिज, ठीक है, जैसे ऑप्शन आपको मांगता है जब ये फॉर्म आप भरते हैं, तो आपको क्या है बच्चे, अब अगर आप मैरिड हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, हस्बैंड का एक फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, और एक सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा, वहाँ पे आपको वो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द ज्वाइंट फोटोग्राफ डेली स्वर्ण बिफोर ओथ कमिश्नर, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपका सर्टिफिकेट हुआ। ये तो इन केस कुछ लोगों के लिए होता है प्यारे विद्यार्थियों, बाकी सभी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने मैक्सिमम टाइम ऐसे, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने शादी नहीं की होती अभी, है ना। तो अब बात करते हैं बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड, कौन कौन से टेस्ट के लिए, कौन कौन से पोस्ट के लिए हैं और क्या क्या हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें इंस्पेक्टर, जो एक्साइज इंस्पेक्टर सीबीआईसी में है, उसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड या फिर फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर सीबीएन, सब इंस्पेक्टर सीबीएन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी या फिर एनएचए एमएचए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। साथ ही सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, अपर डिवीजन क्लर्क इन बीआरओ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब इनके लिए भी क्या स्टैंडर्ड है वो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पहला जो स्टैंडर्ड सेंट्रल एक्साइज या फिर एग्जामिनर या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर का, इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर का बच्चे, वो आपकी हाइट जो है 157 होनी चाहिए, 157.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आपकी जो है वो चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें हाइट रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का दिया गया है, अगर यहाँ पे आप इस कैटेगरी से डिपेंड करते हैं, इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तब। बाकी फिजिकल टेस्ट अगर हम बात करें क्या होगा भाई, आपको 1600 मीटर की वॉकिंग है 15 मिनट में, और साइकिलिंग है 8 किलोमीटर की, वो भी 30 मिनट में,
ठीक है। 30 मिनट में आपको 8 किलोमीटर साइकिल जो है वो चलाना है। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट है और वेट बच्चे 48 किलोग्राम होनी चाहिए। हाइट रिलैक्सेशन 2.5 सेंटीमीटर है जब आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें वुमेन्स की, तो वॉकिंग आपको 1 किलोमीटर करनी है 20 मिनट में, और डियर स्टूडेंट 3 किलोमीटर की साइकिलिंग आपको करनी है 25 मिनट में। ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज हो, एग्जामिनर हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, पर्सनल विद disabilities and meet the physical standard height, chest, weight and prescribed for the relevant post. However, the orthopedically disabled candidate the following रिलेक्सेशन ऑफ, देखो अब क्या है, मान लीजिए आप इन सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर जाते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जो फिजिकल स्टैंडर्ड बना हुआ उस स्टैंडर्ड को आप पास नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस केस में आपको डिसेबल कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है। अब इस केस में कुछ ही लोगों को मिलता है, जो किसी ये कैटेगरीज आपके सामने लिखी गई हैं, जो फिजिकली जो हैं डिसेबल होते हैं, उन लोगों को ये टेस्ट इसमें छूट मिलती है, बाकी लोगों को डिसेबल घोषित कर दिया जाता है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड आप सब इंस्पेक्टर जो कि सीबीआई में देख लीजिए, इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट है और वुमेन्स की 150 सेंटीमीटर हाइट है बच्चे। और बच्चे अगर हम चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर जो है वो मेंस का ये चेस्ट का है। और विजन इसमें अगर आप सीबीआई में इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको आई साइट जो है विदाउट ग्लासेस ये होनी चाहिए। डिस्टेंस विजन 6/6 इन वन एंड 6/9 इन अदर आइज। ठीक है, यानी आपके ये विजन का क्वालिटी होता है आपके आँख की विजन का। और नियर विजन जो होना चाहिए वो 0.6 होना चाहिए, और दूसरे एक का 0.8 जो होना चाहिए वो अदर का होना चाहिए। यानी प्यारे विद्यार्थियों, हमारे आँख की जो क्वालिटी है, देखने की क्षमता जो है उसका भी जांच होता है। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के, तो यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट है और फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है। मेल्स के लिए चेस्ट जो है वो 76 सेंटीमीटर है। विजन साइट यहाँ भी वही है जो अभी सीबीआई में हमने देखा। साथ ही अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इंटेलिजेंट ऑफिसर की या फिर सब इंस्पेक्टर की, तो हाइट 165 और 152 है बच्चे। और साथ ही चेस्ट जो है वो मेल के लिए 76 सेंटीमीटर है। विजन साइट एज इट इज जो आपका पीछे एसबीआई सीबीआई में हो चाहे एनआईए में हो वैसी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इनको देना पड़ता है। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपको मेडिकल स्टैंडर्ड से भी गुजरना पड़ता है। मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल टेस्ट से भी आपको गुजरने के बाद तब आप जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये है प्रोसेस आपका। साथ ही अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं 50% ऑफ, साथ ही 1 ईयर का एक्सटेंशन जिसमें आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाली है। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। इन टॉपर्स की लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है अगली बार। विजय पथ बैच जो सीजीएल 2023 के लिए प्री प्लस मेंस के लिए 20 तारीख से फिर से स्टार्ट हो रहा है। चाहे आप CHSL के लिए 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। PMYT कोड यूज़ करके आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। साथ ही PDF फॉर्म में आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। अगर बुक के फॉर्म में भी चाहते हैं तो वो भी आपको मिलता है यहाँ पे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। आप डेली प्रैक्टिस जो पेपर है आपको मिल जाएगा, यानी आपकी तैयारी परफेक्ट होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो डीवी है और फिजिकल स्टैंडर्ड है वो समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, अभी आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्या करो, जांच करा लो अपने आँख वक का, उसके बाद ही आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना। ठीक है, ताकि बाद में आपको वापस ना आना पड़े डिसेबल होके, डिसेबल कैंडिडेट के रूप में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।